अरे वाह भाभी, आज तो आप माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। सच में? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी में सब आपको देखेंगे। अल्लाह पाक आपको बुरी नजर से बचाए, हमेशा खुश रहो। नौरी, जमाल से कहो कि सब कुछ तैयार रखे, बस निकल रहे हैं। मैंने तुम्हें गाड़ी में रखवाओ। अंदाजा है कि तुम किस हैसियत से इस घर में रह रही हो। हम मेहमान तुम्हें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, कौन लड़की इतने महंगे कपड़े पहने हुए, ये सब क्या है? क्या जवाब दूंगी मैं? वहाँ ध्यान से रहना। बुरहान से ज्यादा बात करने की भी जरूरत नहीं है। लोग कहीं कोई ऐसा सवाल ना पूछें जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। जाओ कपड़े चेंज करके आओ, निकलना है। आपका निकाह अदनान अहमद के साथ बाएबद हक महर 32,000 रूपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। अदनान अहमद, आपका निकाह नरमीन खालिद के साथ बाएबद हक महर 32,000 रूपए सिक्का राजिल वक्त किया जा रहा है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। मेरे हालात काफी मुख्तलिफ थे, तुम जानते हो। ठीक है, आपके हालात वाकई मुख्तलिफ थे। आज मेरे माँ बाप अगर जिंदा होते ना, असल में यतीम ये सब कुछ होने ही ना देते। आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आप ही की अना बच गई। ये सब तुम्हारी रजामंदी से हुए, तुम राजी हुए हो तो। राजी नहीं था मैं। और कोई राजी किस तरह होगा? जबरदस्ती की गई है मेरे साथ। वो लड़की जो आपको पसंद करती थी, मेरी तो कोई औकात नहीं है ना, आज मुझसे शादी करना चाहती। मेरी बर्बादी का अगर कोई जिम्मेदार है सिर्फ आप। दोस्तों, आज का सीन दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। बात है इज्जत, डर और टूटते रिश्तों की। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है, उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, स्वीट बहार, बावाइन, सारा, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है। लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था, वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी?
क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है, उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, सुई पहा, बावहीन, सारा, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है। लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा। लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था। वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी? क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। दोस्तों, आज का सीन दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, बात है इज्जत, डर और टूटते रिश्तों की। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है, उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है।
वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, स्वीट पहाड़, बावइन, साया, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है, लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा। लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था। वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी? क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, स्वीट पहाड़, बावइन, साया, कंट्रोल और डर।
दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है, लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा, लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। दोस्तों, आज का सीन दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है। बात है इज्जत, डर और टूटते रिश्तों की। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है, उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, स्वीट बहार, बावहीन, सारा, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है, लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा, लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था। वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है,
क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी? क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है, उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, स्वीट पहाड़, बावेन, सारा, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है। लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा। लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था। वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी? क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। दोस्तों, आज का सीन दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, बात है इज्जत, डर और टूटते रिश्तों की। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है,
उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, सुई पहाड़, बावहीन, सारा, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है, लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा। लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था। वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी? क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही। यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी के बीच की दूरियां खत्म होंगी। यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही। यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है,
क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, सुई पहाड़, बावहीम, साया, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है, लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है। नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा, लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था। वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी? क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। दोस्तों, आज का सीन दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, बात है इज्जत, डर और टूटते रिश्तों की। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने खड़े होकर बातें नहीं करनी चाहिए। अब बुरहान समझ जाता है कि यह हानिया की अपनी सोच नहीं है, इसके पीछे कोई और है। और सच यही है, सारा ने हानिया को मजबूर किया था। सारा ने साफ कहा था कि वह ड्रेस बदल ले और बुरहान से बिल्कुल बात न करे, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, शक करेंगे और वह किसी को जवाब नहीं दे पाएगी। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लोगों के डर से अपने ही रिश्ते को ठुकरा देना सही है? सारा, सुई पहाड़, बावहीम, साया, कंट्रोल और डर। दूसरी तरफ सारा खुद एक नए झटके के लिए तैयार नहीं है। उसका भाई उस्मान उस लड़की को घर लेकर आता है जिससे वह शादी करना चाहता है। जैसे ही सारा यह देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। सारा हमेशा चाहती थी कि उसके भाइयों की जिंदगी के फैसले वही करे। उसे लगता था कि वही सबसे बेहतर जानती है, लेकिन अब पहली बार उस्मान ने अपनी पसंद खुद चुनी है। यह सिर्फ शादी का मामला नहीं है, यह सारा के कंट्रोल के खत्म होने की शुरुआत है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी है और डर भी, क्योंकि जब इंसान दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने की आदत डाल लेता है तो आजादी उसे बगावत लगती है।
नरवीन, सपनों की दुल्हन। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाला है। नरवीन, एक नई दुल्हन जिसकी आंखों में हजारों सपने हैं। वह कमरे में बैठी है, सजे हुए हाथ, शर्माती हुई मुस्कान, दिल में बस एक ही ख्वाहिश, अदनान उसे अपना ले। वह अदनान से बेहद प्यार करती है। उसने इस शादी को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी समझा। लेकिन सच कभी कभी बहुत बेरहम होता है। जैसे ही अदनान कमरे में आता है, उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं होती। वह बिना मुस्कुराए एक तोहफा उठाकर नरवीन की तरफ फेंक देता है और ठंडे लहजे में कहता है, शादी के बाद मुंह दिखाई दी जाती है, यह लो तुम्हारा तोहफा। उसकी आवाज में अपनापन नहीं, बस मजबूरी है। फिर वह साफ शब्दों में कहता है, मैं इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं था। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। बस यही नरवीन की दुनिया बिखर जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस दिन का उसने सबसे ज्यादा इंतजार किया, वही दिन उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बन गया। उसे पता था कि अदनान इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन उसने सोचा था कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अदनान ने शुरुआत ही दूरी से की है। नरवीन अब अकेली बैठी रो रही है। वह सोच रही है, क्या प्यार सिर्फ उसी की तरफ से था? क्या उसने गलत इंसान से उम्मीद लगा ली? अदनान की मजबूरी। सच ये है कि अदनान भी अंदर से पूरी तरह खुश नहीं है। वह मजबूर था। वह हालात और परिवार के दबाव में झुक गया, लेकिन मजबूरी में लिया गया फैसला किसी और की जिंदगी को तबाह कर देता है। उसका गुस्सा, उसकी ठंडक, असल में उसके अंदर की लड़ाई है। आगे क्या होगा? अब सवाल यह है, क्या नरवीन इस अपमान को सह पाएगी? क्या अदनान का दिल कभी पिघलेगा? क्या सारा अपने भाइयों को कंट्रोल कर पाएगी? और क्या बुरहान और हानिया के बीच की दूरियां खत्म होंगी? यह कहानी अब सिर्फ एक शादी की नहीं रही, यह अब अहंकार, डर और अधूरे प्यार की कहानी बन चुकी है। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की असली परीक्षा होगी। कुछ लोग बदलेंगे और कुछ अपने फैसलों की कीमत चुकाएंगे। बुरहान और हानिया, खामोशी में छुपा दर्द। बुरहान अपनी पत्नी हानिया को एक बेहद खूबसूरत ड्रेस में देखता है। उसकी आंखों में एक चमक होती है, जैसे उसे अपनी बीवी पर फख्र हो, जैसे वह उसे देखकर सुकून महसूस कर रहा हो। लेकिन कुछ ही देर बाद जब वह दोबारा हानिया को देखता है, वह ड्रेस बदल चुकी होती है। बुरहान रुक जाता है। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई देती है। वह धीरे से हानिया के पास जाता है और पूछता है, तुमने ड्रेस क्यों बदल ली? लेकिन जवाब में उसे प्यार नहीं, गुस्सा मिलता है। हानिया सख्त लहजे में कहती है, आप मुझसे बात मत किया करें, मैं आपकी वजह से अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहती। यह सुनकर बुरहान के दिल पर जैसे चोट लगती है। वह समझ नहीं पाता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। फिर हानिया एक और बात कहती है, पति पत्नी को सबके सामने